नमस्कार, मैं एस के विश्वकर्मा मैथ्स टीचर। पिछली क्लास में डेफिनेट इंटीग्रल के एक्सरसाइज 7.9 एंड 7.10 के हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। आपको लिमिट पुट करना सिखाया था कि डेफिनेट इंटीग्रल में हमें करना क्या रहता है। इसी के आगे 7.11 एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, उनमें से कुछ आते भी हैं एग्जाम में और बेसिक्स भी हैं। तो इनको लेकर के आज हम आगे चलते हैं। देखिए एनसीईआरटी का 7.11 में प्रॉपर्टी बेस दिए हुए, तो प्रॉपर्टी बेस में थे हमें प्रॉपर्टी आना चाहिए। तो हम प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा, लिख कर देखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी बनेंगी तो प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन हम आपको बताएंगे। अब प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन की बात है तो चलिए पहले हम स्टार्टिंग करते हैं प्रॉपर्टी से, फिर प्रॉपर्टी को नंबर 1 2 3 4 5 के हिसाब से चलेंगे। नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 आप नोट कर लेंगे। यहाँ ले लीजिए ए टू बी ऑफ एफ टी डी टी इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। टी के फॉर्म में फंक्शन हो या एक्स के फॉर्म में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिमिट तो हमें ए से भी लेना ही है। डेफिनेट इंटीग्रल है तो वैल्यू सेम आएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास में है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। आप चाहते हो कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज करना है, यह ज़रूरत है, आप माइनस पुट कर दीजिए सामने, तो ये आएगा बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 2। थर्ड प्रॉपर्टी मोस्टली मॉड के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए होगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसको आप दो पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये याद रखिए, सी लाइंग बिटवीन ए टू बी, इसके बीच में लिमिट लेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी बार बार हमारे मुंह से निकलता है, फोर्थ प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसका एक बार डेरिवेशन भी आया था, अभी हम आपको करके बता देंगे। बाकी प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए, दिया हुआ अगर कुछ समझ में नहीं आता तो पूछ लीजिए, नहीं तो इसका डेरिवेशन है इसके बाद, जो भी आप चाहेंगे बताएंगे। फिलहाल इसका देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या है, वेरिएबल चेंज हो जाए, लिमिट सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरचेंजिंग ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट, यहाँ देखिए स्प्लिटिंग ऑफ लिमिट, ए टू बी है, सी एक पॉइंट ले लिया ए टू बी के बीच में, तो ए टू सी प्लस सी टू बी, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स। इस ढंग से हम लिमिट चेंज कर सकते हैं। ये होगी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब आइए फिफ्थ प्रॉपर्टी। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ए और बी का सम पाई बाई 2 आ जाए, पाई आ जाए, 3 पाई बाई 2 आ जाए, 2 पाई आ जाए। ऐसे चेक करके हम इसको अप्लाई करते हैं ताकि हमारे फंक्शन में कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। फिफ्थ प्रॉपर्टी, सिक्स्थ, ये आपको ध्यान रखना, माइनस ए टू ए, जब कभी लिमिट माइनस टू प्लस रहेगी, सेम वैल्यू रहेगी, यही प्रॉपर्टी यूज होगी, एफ एक्स डी एक्स। 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसमें कंडीशन है, ध्यान रखिए, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन इज इवन। एंड सेकेंड पार्ट इसी का है, इफ 0 देन एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये इवन फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है, ये है ऑड फंक्शन। अगर फंक्शन इवन है तो 2 टाइम्स आप 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, 0 है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर ऑड है तो 0 आएगा। ये होगी सिक्स प्रॉपर्टी। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रखना है किस ढंग से हमें करना है। सेवन प्रॉपर्टी 0 to 2a
एफ एक्स डी एक्स सिमिलर टर्म्स हैं, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ, अब यहाँ कंडीशन अलग थी, यहाँ कंडीशन देखिए एफ अपर लिमिट माइनस एक्स, ये अपर लिमिट माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एंड 0 इफ अपर लिमिट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इसे कंपेयर करके देख लीजिए, एक दूसरे में नहीं लगा देना। यहाँ ऑड इवन फंक्शन आता है, यहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स लेके हम करते हैं, दोनों की राइट हैंड साइड एक सी लगती है। कंडीशन लेकिन इनके साथ होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ प्रोवाइडेड फंक्शन इज इवन, 0 इफ प्रोवाइडेड फंक्शन इज ऑड। अब इवन एंड ऑड ये फंक्शन आपको चेक करते आना चाहिए, नहीं तो हमने आपको बता दिया एफ ऑफ माइनस एक्स करके देखिए एफ एक्स आएगा तो इवन, एफ ऑफ माइनस एक्स करके देखिए तो माइनस एफ एक्स आएगा। वैसे ही हमें इसमें भी देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा राइट हैंड साइड का हमें टर्म यूज़ करना है, ये या ये। 2a माइनस एक्स अपर लिमिट माइनस एक्स करके देखिए एफ एक्स आता है तो हम इसको अप्लाई करेंगे। अगर हम सेकेंड पार्ट अगर 0 है तो आप के 0 लाना है, या 0 है तो कैसे 2a माइनस एक्स देखेंगे माइनस एफ एक्स, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 0। तो इस ढंग से पहले आप प्रॉपर्टी देख लीजिए, सारी प्रॉपर्टी के बाद अब इनका एप्लीकेशन हम करेंगे। एप्लीकेशन फर्स्ट का तो कुछ है नहीं है, कहीं भी फंक्शन t की जगह पे x रखने वाली बात आ जाएगी। सेकंड का भी कोई ऐसा एप्लीकेशन है नहीं हमारे पास में, क्योंकि इंटरचेंज करना है किसी टर्म में आएगा। थर्ड हमारे पास में एक है, थर्ड में हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी बेस्ड किस ढंग से क्वेश्चन करेंगे। थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादातर आते हैं, तो आपको थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन एक 4 मार्क्स के लिए तैयारी कर लीजिए। बड़ा क्वेश्चन होगा तो 6 एंड 7 प्रॉपर्टी यूज होगी, वो बहुत कम आता है, फिर भी करेंगे हम उसे भी। अभी आप देखिए थर्ड प्रॉपर्टी बेस्ड, इसी एक्सरसाइज का कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। -5 to 5 x + 2 dx, थर्ड प्रॉपर्टी बेस्ड। आप यहां पुट कर दीजिए लिमिट, लिमिट के बाद हम इसको फंक्शन को लेंगे 0, स्प्लिटिंग के लिए x इज इक्वल टू -2, -5 to -2 एंड -2 to 5 dx। अब x + 2 माइनस होगा या प्लस होगा, आप अपनी अपनी मेथड है तो बहुत डिटेल बताने में, लेकिन सिंपल हम कैसे इसको कर सकते हैं आप ध्यान दीजिए। रफ वर्क है, रफ में आप कर लीजिए x + 2 -5 -2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू आप कंसीडर कर लीजिए। सपोज -3, ये क्या आ गया माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन पुट कर दीजिए एंड x + 2 देन प्लस x + 2। -2 और 5 के बीच में आप कोई एक वैल्यू पुट कर लीजिए जो आपका मन करे। हमने रख दिया -1, तो -1 + 2 कितना आएगा +1, तो ये पॉजिटिव लेना, ये नेगेटिव। अब इसके बाद तो बहुत सिंपल है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x मीन्स x² 2x -5 to -2 लिमिट वैसी रहेंगे, x² + 2x -2 to 5 ये माइनस साइन इसका अकेले है, ये अलग है। अब लिमिट पुट करना आप जानते हैं, लिमिट पुट कर लीजिए, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर लिमिट देन लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करिए 2 2 2 4/2, -2 पुट करिए -4, देखिए -2 इसमें हमने पुट कर लिया, देन माइनस लोअर लिमिट 5 5 25/2 -10 प्लस 5 5 25/2 5 2 10 -2 रख दीजिए यहाँ पर 4/2 -4 चेक करते जाइए। माइनस ये कितना आएगा 2 -4 -2 कितना आएगा 25/2 ओवर ये कितना आएगा 45/2 माइनस ये देखिए 4 2 8 -4 -2
माइनस स्क्वायर कर लीजिए, -9/2 2 to the 4 प्लस 2 to the 4 49/2 माइनस माइनस प्लस 9/2 49/2 58/2 इज इक्वल टू 29। कैलकुलेशन नंबर वाला एक बार चेक कर लीजिएगा, उसमें कहीं मिस्टेक हो सकती है। ये होगी थर्ड प्रॉपर्टी बेस। जब कभी भी आपको इस ढंग से मॉड में क्वेश्चन आए, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं लगना, प्लस लेना है या माइनस लेना है, ये हमने आपको बता दिया। थर्ड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ये हो गया। और कोई क्वेश्चन आएगा थर्ड प्रॉपर्टी बेस्ड तो देखेंगे। अभी फिलहाल आप सिंपल वे में मॉड क्वेश्चन करना, मॉड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करके देखें। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम अप्लाई करते हैं या जिसका क्वेश्चन आता है, जिसके पीछे बच्चे पड़े रहते हैं और तरह तरह के कन्फ्यूजन रहते हैं, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं, बहुत सिंपल है। फोर्थ प्रॉपर्टी बेस्ड, फोर्थ प्रॉपर्टी 0 to a f(x) dx 0 to a f a minus x dx। इसका हम प्रूफ भी बता देते हैं। एक बार प्रूफ पूछा गया था 1 मार्क्स में, क्वेश्चन के साथ कभी कभी प्रूफ पूछ देते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड 0 to a f a minus x dx by substitution put a minus x is equal to t differentiation on both sides with respect to x dt upon dx, so dx is equal to minus dt। लिमिट हमने पहले आपको बताया था, लिमिट चेंज करना चाहिए। लोअर लिमिट ले लीजिए, सिंस x इज इक्वल टू 0 सो t इज इक्वल टू a, सिंस x इज इक्वल टू a देन t इज इक्वल टू 0। लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है आपकी, ये अपर लिमिट है, चेक कर लीजिए। लोअर लिमिट आ जाएगी हमारी a एंड अपर लिमिट 0 f a माइनस एक्स कितना लिया हमने t, कन्वर्ट करने पे इतना क्या आएगा माइनस डी टी माइनस a to 0 एफ टी डी टी। सेकेंड प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन इसी में आ जाएगा, माइनस है, माइनस को अलग कर दीजिए, इंटरचेंज ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज़ भी बता दिया हमने, एफ टी डी टी। फिर देखिए a to 0 to a एफ टी डी टी। अगर इसको हम चाहें तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं। अब इसमें ये देख लीजिए कि हमने राइट हैंड साइड लेके चले और लेफ्ट हैंड साइड ला दिया, तो ऐसी प्रॉपर्टी के सॉल्यूशंस हैं, लेकिन बाकी को बताना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि टाइम कम होता है। बेहतर है कि जो आया था बोर्ड में हमने आपको बता दिया। अब इसके एप्लीकेशंस पर आते हैं प्रॉपर्टी के, यहाँ तक आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन ले लीजिए, 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। इनडेफिनेट इंटीग्रल में करना होगा तो आप कैसे करोगे? cos स्क्वायर को आप चेंज करोगे 1 + cos 2x/2, इसमें जरूरत नहीं है। बाय यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी 0 to π/2 cos स्क्वायर, ये देखिए cos स्क्वायर a की जगह क्या आ गया π/2, फंक्शन 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स। देखिए ये फंक्शन था, यहाँ कर दे a माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आई, इट इज नंबर 1 नंबर 2 बाई एडिंग नंबर 1 and 2 आप ऐड कर दीजिए, आई एन आई 2i इन लेफ्ट हैंड साइड, इन राइट हैंड साइड साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ गया 1 डी एक्स 2i, 1 का इंटीग्रल कितना होगा x 0 to π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 2i इज इक्वल टू π/2। दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू π/4। मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर आपको देखेंगे π/4 ही आता है। मोस्टली क्वेश्चन का आंसर देखिए आप π/4 आता है। तो इस ढंग से बहुत सिंपल हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रल में निकालना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर बुक में हर एक जगह मिल जाएगा, वो बड़ी प्रैक्टिस होती है इसकी, इसके बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। रूट साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स बाय यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी। इसको आपको लेट कर लेना चाहिए, लेट आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 रूट ओवर साइन, जो भी आपकी लिमिट दी अपर लिमिट माइनस एक्स अपान रूट ओवर साइन अपर लिमिट माइनस एक्स कॉस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। आई 0 टू पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यह नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 1 प्लस 2 करके देखिए। आई 2i 0 टू पाई बाई 2, राइट हैंड साइड आप इसको इसमें ऐड करके देख लीजिए, एलसीएम सेम है, रूट साइन प्लस रूट कॉस आएगा न्यूमरेटर में कैंसिल तो 1 आ जाएगा, dx 1 की वैल्यू ये आ जाएगा x 0 टू पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 सो पाई बाई 2 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई बाई 4। हमने बताया था आपसे कि मोस्टली क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 4। इस क्वेश्चन का भी आंसर। अब इसी क्वेश्चन को और कई तरीके से आप कर सकते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब होता है रेस टू दी पावर हाफ, आप इसको करिए 3/2 तब भी आंसर यही आएगा। मेथड हमारी जहाँ रूट है मीन्स 1/2 वहाँ 3/2 होते जाएगा, कुछ नया नहीं है इसमें। यहाँ 5/2 कर दीजिए, 5/2 में आंसर आ जाएगा। हम 5/2 3/2 की जगह एक नंबर n ले लेते हैं, n जो आपकी मर्जी आप ले सकते हो, n के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए i इज इक्वल टू बाई यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर n 90 मीन्स अपर लिमिट माइनस एक्स साइन टू द पावर n पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस टू द पावर n पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स 0 टू पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा पावर n साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा टू द पावर n नंबर 2। n यानी पावर से हमें कोई लेना देना नहीं, मेथड हमारी सेम है। ऐड कर दीजिए हमेशा की तरह 1 और 2 को, 2i आएगा 0 टू 1 बाई 2, ये कितना होगा 1, ये देख लीजिए एलसीएम सेम है, न्यूमरेटर प्लस करने में सेम आ जाएगा, दोनों इक्वल हो गए। 2i इज इक्वल टू x 0 टू पाई बाई 2 आफ्टर पुटिंग लिमिट इट इज पाई बाई 2, देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई बाई 4, फिर से पाई बाई 4 आ गया। तो आपको सिंपली देखना है कि पावर से डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी पावर का हो आपको मेथड यही लगाना है। अब चलिए हम इसके कुछ और फोर्थ प्रॉपर्टी का और किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछते हैं और हमें एप्लीकेशन करने में डर लगता है, डरने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बगैर प्रैक्टिस के हमसे भी नहीं आएगा। 0 टू पाई बाई 2 x 1 माइनस एक्स टू द पावर n। अब फर्स्ट और सेकंड फंक्शन ये सब किनारे, कुछ नहीं आएगा इसमें से। अब आपको देखना है कि हम इसको कैसे करें। यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 में आई थिंक आंसर नहीं आएगा, यहाँ पाई बाई 2 की जगह कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए बाई यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी 0 टू 1, देखिए 1 माइनस एक्स क्या होगा, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n dx। अच्छे से देख लीजिए 0 टू 1 1 माइनस एक्स ओपन द ब्रैकेट x टू दी पावर n dx i 0 टू 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए x टू दी पावर n प्लस 1 dx i इज इक्वल टू 0 टू 1 x टू दी पावर n dx माइनस 0 टू 1 x टू दी पावर n प्लस 1 dx। अब आप इंटीग्रल करिए इन दोनों टर्म का और वैल्यू पुट कर दीजिए। इंटीग्रल करते हैं, बहुत सिंपल है इंटीग्रल। x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन कितना होगा, x टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 0 टू 1 माइनस इसका देख लीजिए x टू दी पावर n प्लस 2
अपान n+2 0 to 1, वैल्यू पुट कर दीजिए 1 अपर लिमिट, वैल्यू पुट कर दीजिए अपर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 है, करने की ज़रूरत ही नहीं है। एलसीएम n+1 n+2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, n कैंसिल आउट 1 अपान n+1 n+2, ये हमारा हो गया इसका आंसर। तो किसी ढंग से भी अगर फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, इसके एप्लीकेशंस आप देख लीजिए, एक तो और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैरायटी बस इतने ही हैं, एक या दो और क्वेश्चन इस टाइप के बचे हैं। फिर हम आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये तो बोर्ड में कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी का एक एप्लीकेशन ये भी है। अब नेक्स्ट क्लास में फोर्थ प्रॉपर्टी बेस्ड और क्वेश्चन हम आपको लेके आएंगे। जब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।